शांतिवन पब्लिक स्कूल छात्रों की हलचल से भरा हुआ एक परिसर जहां बहुत सी अनकही समस्याएं छुपी रहती थी। इन्हीं समस्याओं में से एक थी धमकाना, और उसी धमकाना का सामना कर रहा था अर्जुन, एक शांत लड़का जिसे किताबें पढ़ने, अपनी साफ सुथरी लिखावट और अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। क्लास के शोरशराबे वाले बच्चों के विपरीत अर्जुन कहानियों की संगति पसंद करता था, खासकर वे कहानियां जो उसके दादाजी उसे गर्मी की छुट्टियों में सुनाते थे। हर रात एक मध्यम पीली रोशनी वाले लैंप के नीचे उसके दादाजी उसे पंचतंत्र की कहानियां सुनाते थे। उनकी गहरी, सुकून भरी आवाज में पात्र जैसे जीवंत हो उठते थे। एक कहानी जो अर्जुन के दिल में बस गई थी, वह थी सिंह और चूहा। याद रखना अर्जुन, उसके दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, एक छोटा सा चूहा भी एक विशाल सिंह की मदद कर सकता है। हर किसी का महत्व होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। और दयालुता, मेरे बच्चे, कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन ने उन्नीदी आंखों से सहमति में सिर हिलाया। उस समय पूरी तरह यह समझ नहीं पाया था कि ये शब्द एक दिन कितने सच साबित होंगे, लेकिन जीवन हमेशा अपने पाठ सिखाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ ही लेता है। स्कूल में अर्जुन अक्सर लोकप्रिय बच्चों के एक समूह का निशाना बनता था, जिसकी अगुवाई करता था विक्रम। विक्रम तेजतर्रार, अति आत्मविश्वासी और हमेशा अपने दोस्तों के झुंड से घिरा रहता था, जो उसकी हर बात पर हंसते थे, चाहे वह मजेदार हो या नहीं। वे अर्जुन को उसकी शांत प्रकृति, किताबों के प्रति उसके प्रेम और कक्षा के बाद शिक्षकों की मदद करने की आदत के लिए चिढ़ाते थे। अरे, किताबों के कीड़े! विक्रम कैंटीन में चिल्लाता, फिर से कोई नई कहानी पढ़ रहे हो? हारा हुआ इंसान कैसे बने? पर पूरा झुंड ठहाका लगाकर हंसता। अर्जुन का चेहरा लाल हो जाता, लेकिन वह सिर झुकाए रहता। चूहे की तरह बनो, वह खुद को याद दिलाता, अपने दादाजी के शब्दों को दोहराते हुए, धैर्य रखो, दयालु बनो और उनके दहाड़ पर प्रतिक्रिया मत करो। एक दिन अंतिम घंटी बजने के बाद अधिकतर छात्र बसों की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन पीछे रहकर अपनी शिक्षिका श्रीमती मीना की मदद करने लगा। यह उसकी दयालुता का एक छोटा सा कार्य था, जो वह नियमित रूप से करता था। उसे किताबें व्यवस्थित करना अच्छा लगता था, और इससे उसे हॉलवे के शोर से शांति मिलती थी। जैसे ही वह किताबें लगा रहा था, उसने गलियारे से कुछ शोर सुना। उत्सुकतावश वह बाहर गया और एक असामान्य दृश्य देखा। विक्रम कुर्सी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बैग की पट्टी कुर्सी की बाह पर फंस गई थी। जितना वह खींचता, उतना ही वह फंसती जा रही थी। उसके दोस्त, जो आम तौर पर उसकी हर बात पर हंसते थे, इस बार उस पर हंस रहे थे। देखो स्कूल के राजा को अपने सिंहासन पर फंसे हुए, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। विक्रम बनाम कुर्सी। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पट्टी को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसके झुंड ने और जोर से हंसना शुरू कर दिया। मदद के लिए उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। पहली बार वही मजाक का पात्र बन गया था। अर्जुन दरवाजे से चुपचाप खड़ा देख रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा, यह मौका है उनके साथ वही करने का जो वे मेरे साथ करते हैं। लेकिन फिर, जैसे उसके मन में किसी ने फुसफुसाया, उसने अपने दादाजी की आवाज सुनी, चूहे की तरह बनो, अर्जुन, मदद करो, भले ही तुम्हारे पास न करने का हर कारण हो। एक दिन तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। बिना एक शब्द कहे अर्जुन विक्रम की ओर बढ़ा। उसके शांत कदमों पर किसी का ध्यान नहीं गया, जब तक कि वह कुर्सी के पास झुक नहीं गया। विक्रम ने उलझन भरी नजरों से उसकी ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? विक्रम ने झुंझलाकर पूछा। मदद कर रहा हूँ, अर्जुन ने हल्की आवाज में जवाब दिया।
उसकी उंगलियां धैर्य से चलने लगीं, जैसे उसके दादाजी की कहानी का चूहा। उसने पट्टी के सबसे तंग हिस्से को ढीला किया, उसे धीरे धीरे खींचा, और कुछ ही पलों में वह मुक्त हो गया। पट्टी की खिंचाव खत्म हुई और विक्रम का हाथ आजाद हो गया। विक्रम ने अपनी कलाई को सहलाते हुए अर्जुन की ओर हैरानी से देखा। तुम भी मेरी तरह हंस सकते थे, विक्रम ने धीरे से कहा, अपनी मंडली की ओर देखते हुए, जो अभी भी हंस रही थी। लेकिन मैंने नहीं किया, अर्जुन ने जवाब दिया, अपने हाथ झाड़ते हुए। यहाँ तक कि शेर को भी कभी कभी मदद की जरूरत होती है। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सिंह और चूहा, उसने भी वह कहानी सुनी थी। कुछ पलों तक विक्रम चुप रहा, फिर एक हल्की सिर की झुकावट के साथ उसने अपना बैग उठाया और चला गया, लेकिन अपने झुंड की ओर नहीं। वह अकेले चला गया। उसके विचार साफ तौर पर भारी थे। बाकी लड़के उलझन में थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ बदल गया था। दिन बीतते गए। एक दोपहर लंच के समय एक नया छात्र राहुल आया। राहुल की तीखी जुबान और ध्यान का केंद्र बनने की आदत थी। उसने अर्जुन को अकेले बैठे हुए देखा और उसे एक आसान निशाना मान लिया। मुस्कुराते हुए उसने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाए। अरे, किताबों के लड़के, राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, आज तुम्हारे लंच में क्या है? क्या मैं इसे ले लूं? उसने अर्जुन के हाथ से टिफिन छीन लिया, जैसे उसने कोई हीरो जैसी हरकत की हो। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई। कोई मेरी मदद नहीं करेगा, उसने सोचा, लेकिन इस बार किसी ने किया। रखो उसे। वापस आवाज तेज और सख्त थी। यह जोरदार नहीं थी, लेकिन उसमें वजन था। सबने उस आवाज की ओर देखा। विक्रम था। राहुल ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा इससे क्या लेना देना, विक्रम? तुम भी तो उसे चिढ़ाते थे। हाँ, मैं चिढ़ाता था, विक्रम ने कहा, आगे बढ़ते हुए। उसकी आंखें साफ थीं और चेहरा गंभीर, लेकिन उसने मेरी मदद की जब कोई और नहीं कर रहा था। अगर वह मेरे लिए यह कर सकता है, तो मैं भी उसके लिए यही करूंगा। राहुल चौंक गया। उसने आसपास देखा और पाया कि हर कोई उसे देख रहा था। भीड़, जो पहले हंस रही थी, अब चुपचाप देख रही थी। धीरे धीरे उसने टिफिन वापस टेबल पर रख दिया। ठीक है, भाई, मजाक कर रहा था, राहुल ने कहा, पीछे हटते हुए। तो कोई नया मजाक ढूंढ लो, विक्रम ने कहा। यह पुराना हो चुका है। उस दिन अर्जुन के खाने का स्वाद पहले से कहीं बेहतर था। पहली बार किसी ने उसे किताबों का कीड़ा नहीं कहा, किसी ने लंच के समय उसे चिढ़ाया नहीं। यहाँ तक कि गलियारों में उसकी चहलकदमी भी अलग महसूस हुई। जो बच्चे पहले उस पर हंसते थे, वे अब नजरें चुरा रहे थे। फुसफुसाहटों में सम्मान का भाव था। मूल संदेश, दयालुता, चाहे छोटी हो या बड़ी, एक चक्र की तरह है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आता है।